और इससे पहले आपने भीम आर्मी के संस्थापक भी थे और कई संगठन पार्टी भी में काम किए हैं। कैसा अनुभव था आपका? अनुभव अच्छा है, लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश में हलचल है, पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। कम से कम समाज में जागृति तो आती है, तो जितने प्रोग्राम हो उतना ही अच्छा है, उतना ही समाज में जागृति रहती है। मैं तो कहता हूँ चाहे वो अंडमान निकोबार से लेकर के चाहे यहाँ भी कहीं का भी प्रोग्राम हो, देश के किसी भी राज्य में कहीं भी हो, वो सराहनीय है। प्रोग्राम होते रहने चाहिए, चाहे किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन संबंधित हो, आर्थिक सुधारों संबंधित हो, चाहे सामाजिक सुधारों के संबंधित हो। कोई भी कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आप जैसे कि भीम आर्मी की संस्था पहले चेहरा है कि जो आपने संगठन बनाए और आप गुमनाम हो गए और उसके पीछे तमाम चेहरे बन गए हैं। ऐसा क्यों हो गया कि आप गुमनाम हो गए? नहीं, मेरा अपना नाम कमाने का कोई इरादा नहीं रहा। मैंने भीम आर्मी को खड़ा किया। भीम आर्मी का जो मेन आदमी चंद्रशेखर आज़ाद है वो मेरे घर पर रहा, मैंने रखा। जब उसके ऊपर इनाम घोषित था मैंने सारा कुछ सहा। तो भीम आर्मी को मैंने चलाया, उससे पहले भी मैं चलाता था, उससे बाद में भी मैंने जो मेरे से सहयोग हुआ दे रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ। मेरे से कोई मन मुटाव नहीं। अब भीम आर्मी को तो छोड़िए, मैं काशीराम को यहाँ दिल्ली में लाया हूँ, उसको एस्टेब्लिश किया है। दिल्ली काशीराम को ट्रेनिंग दी है, काशीराम के ऊपर सारा पैसा खर्चा है। 3-4 साल तक मैंने अपने पालिका बाज़ार में दफ्तर रख करके उसको चलाया है। मायावती को बुलाया, मायावती मेरे साथ रही है, मायावती को मैंने आगे बढ़ाया है। जो मैं कर सकता था मैं करता हूँ, वो समाज के भले में है, अच्छी बात है। अब काशीराम कहीं तक ले कर के गए, मायावती बहुत आगे तक लेके गई, ये अच्छी बात है। अब उसमें कुछ कमियां खामियां आती रहती है, जो भटक जाते हैं, नेता भटकते हैं, हम नहीं भटकते। लेकिन सर, आप इतने बड़े बड़े संगठन बना दिए जो देश भर में दुनिया भर में जाना जा रहा है, लोग डर भी रहे हैं और लोग को मदद भी हो रही है समाज में, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका आवाज़ दबी जा रही है, क्या बात है? मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूँ, समाज के लिए मरूंगा। मेरा इसके अलावा कोई वो नहीं है। मुझे MP MLA या किसी पार्टी में कोई पद मिले, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने 1991-92 में एक लोकसभा का चुनाव लड़ा था नई दिल्ली से, राजेश खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। वो भी मैंने जब VP सिंह जिद पर अड़ गए कि नहीं आपको ही लड़ना है, मैं कहा तो जनरल सीट है, आप जनरल आदमी को लड़ा दीजिए। वो कहे नहीं आपको ही लड़ाना है। शायद उनके मन में बहुत कुछ आगे का था कि मुझे बहुत आगे ले जाएंगे, तो वो हालात पैदा नहीं हो पाए, वो अलग बात है, लेकिन उनके मन में था। तो मैं राजनीति का उसी दिन कान पकड़ लिया था, उल्टे सीधे कान पकड़ लिए थे राज के बाद, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, उसमें लफंडर चलते हैं, झूठ बोलने वाले चलते हैं, बकवासबाजी चलते हैं, फर्जी आदमी जितने भी हैं राजनीति में जाते हैं। मेरा ये सोच है। बहुजन समाज पार्टी में आपका योगदान बहुत ज़्यादा था। आपने मायावती को साथ दिया और काशीराम के समय से संघर्ष कर रहे हैं। कैसा क्या हुआ कि जो आप BSP से अलग हो गए? नहीं, मैं BSP से कभी भी अलग नहीं हुआ। BSP से अलग होने का ही कारण था, काशीराम जी को मैंने तैयार किया, मैंने पैसा लगाया, मैं उनको आगे बढ़ाया, सब कुछ करा, तो मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था। मायावती ने उनको बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मैंने बहुत 1000 बार कहा, मैं कहा इनको या तो एम्स में करो या जापान वगैरह में इनका इलाज चल रहा है, वहाँ इनका इलाज करो। वो कराई नहीं। तो जब वो मरने की हालत में पहुँच गए और जब हालत बहुत ख़राब होगी तो मेरे पास बहुत पंजाब से बहुत लोग आए, सब जगह आए। तो मुझे ये था मैं भी नहीं मिल सकता था काशीराम से, इस तरह का पहरा डाल रखा था। तो मैंने मायावती को भी कहलवाया कि भाई मेरे को तो मिलने दो काशीराम से, तो फिर भी नहीं मिलने दिया। तो मुझे बहुत लोग आ करके जिद करके मुझे बना करके लेके गए कि नहीं आप कुछ धमकाइए वहाँ। तो मैं बत्रा हॉस्पिटल में जाके उनको बत्रा वालों को धमकाया। मेरे साथ 500-600 आदमी थे। तो मैंने कहा या तो काशीराम को यहाँ से छुट्टी दे दो, नहीं तो मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा और आप खाली करा लीजिए आज इसको, कल हम इस हॉस्पिटल में आग लगाएंगे। तब वो उसी दिन रात को मायावती को मिल करके उसको निकाल कर 2:30 बजे ले आए। उसके बाद भी वो कभी नहीं मिल सका किसी से। तो हालात ऐसे ही कर दिए। मायावती ने गलत किया है, ये काम तो गलत किया है, बाकी समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, अच्छा करना चाहिए। और एक दबंग लेडी है, दबंगी से काम किया, क्योंकि मैं तो उसको इतने से जानता हूँ। मेरे साथ वो जब थी बहुत छोटे से थी और बहुत छोटे से रह के मेरी देख रेख में पली, बड़ी आगे बढ़ाया सब मैंने। लेकिन मुझे राजनीति को चाह नहीं, क्योंकि मुझे पैसा कमाने की आदत नहीं।
मैं इंदिरा जी का बहुत लाडला था, राजीव गांधी मेरी गाड़ी में चलते थे, बहुत लाडले थे। मैं सारे नेताओं के साथ गुजरात से लेकर के देवगौड़ा से लेकर वीपी सिंह के साथ मैं 18 साल से रहा हूँ, जब तक जिंदा रहे 18 साल मैंने उनके साथ किया। वो मेरी हर बात मानते थे, जो मैं अच्छी ढंग की बात करता था, कभी मेरे को किसी तरह का नहीं। राजनीति को मैंने अपनी ग्रिप में तो रखा है, लेकिन मेरा राजनीति करने के लिए मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना है। तो उसमें एक इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगता है, मेरा वो करोड़ों रुपए लगेगा, मैं समाज में क्यों ना लगाऊं? मैं राजनीति में MP MLA बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, या पार्टी में कोई बड़ा पदाधिकारी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं जब 1 रुपया किसी से लेता ही नहीं हूँ। आज मैंने 55 साल से, कोई आदमी बता दे मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो, किसी भी बात का, किसी भी काम का, या मैं किसी गाड़ी में बैठ कर उसके काम के लिए गया हूँ। तो मेरी अपनी आदत है, मैं अपने सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने अपना कमाया, अपना बनाया। नेताओं के साथ रह के भी मैंने 1 रुपये का कभी अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो मैं काम करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ। आज मेरे दफ्तर में देखिए हज़ारों फाइल है। समाज के लिए बलिदान दिए हैं, और ऐसा आपको जो समाज के जो बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, आपको ऐसे भूल क्यों गए हैं कि जो आपके जो मदद को भूल गए हैं? क्या बात है कि जो नहीं, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे उनसे किसी से कोई शिकायत नहीं। जब मुझे ही कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ। मैं कभी किसी के पास जाके यही नहीं कहता मुझे भी कुछ बनाइए, लगाइए, तो फिर उनकी गलती क्या है? मुझे तो बोलना चाहिए ना कुछ, मुझे भी कुछ चाहिए। जब मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, मैं अपने आप में यहाँ दिल्ली में मेरा अपना जगह थी, समाज था, मुझे बेताज बादशाह इस समाज में बोला जाता था। मेरा इतनी से बड़ी और क्या बात होगी? और मैं जिधर निकलता था, जिस भी मीटिंग में, जिस फंक्शन में मैं नहीं होऊंगा, उसको समझिए वो मीटिंग ही नहीं। लोगों बागों में इतना विश्वास मेरे प्रति था, आज भी है, कोई ऐसी बात नहीं सर, है। अगर आप राजनीति में होते, दिल्ली के अंदर आपका एक मुख्यमंत्री के तौर पे जाना जाते हैं, तो सोच रहे हैं कि अगर आप यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री हो तो दलितों का उद्धार काफ़ी ज़्यादा होता आपके रहने से। आपको ऐसे नहीं लग रहा? ये बात है, उस बात का मैं मानता हूँ कि कुछ होता, लेकिन मैं जो समाज के लिए मुद्दे उठा रहा हूँ, जो मेरे पास मुद्दे हो देश का, तो आदमी काखा भी नहीं जानता। मैं जो काम कर रहा हूँ वो ऐसे काम है, वो कोई आदमी जानता। मैं आर्थिक कार्यक्रम चला रहा हूँ, मैं सामाजिक कार्यक्रम चला रहा हूँ, मैं शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा हूँ। लेकिन सर, बिना सत्ता में आए कोई भी सामाजिक कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। मैंने सत्ता में लाने के लिए अपने आदमियों को चुना, आगे भेजा। काशीराम उसी कड़ी के आदमी थे, मायावती उसी कड़ी के आदमी थी। मायावती ने अच्छा किया, जो काम भी किए बहुत अच्छे किए। ठीक है, वो समय कम 5 साल का होता है, और कुछ करने वाली थी, करती। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं ही सत्ता में आकर के सब कर सकता हूँ, ये मेरी गलती होती। मैंने लोगों को बढ़ाया, मैं इकला बढ़ता तो मैंने सब लोगों को बढ़ाने की कोशिश की। जितने भी मेरे समाज में आज आगे हैं, उनमें अधिकतर मेरे द्वारा जो मदद हो सकी मैंने की है। सब तन से, मन से, धन से, हर तरह से मैं करता रहा हूँ, और आज भी करता रहूँगा। सर, आपकी योगदान उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर थी, और सिर्फ हमने उत्तर प्रदेश में ही सरकार बना पाए। अगर आप की निगरानी में दिल्ली में अगर होता तो हम लोग 2-3 प्रदेशों में और बढ़ जाते हैं। बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ लफंगे आदमी जुड़ गए, और लफंगे आदमियों को मायावती ने सह दी। जैसे एक CP सिंह है, चंद्रपाल सिंह नाम है, उसने पार्टी को बढ़ने ही नहीं दिया। और भी कई ऐसे आदमी हैं, धर्मवीर अशोक है, वो आदमी इतना बदमाश, इतना लफंगा आदमी है, उसने कभी पार्टी को बढ़ने नहीं दिया। अच्छे आदमियों को कभी नहीं रुकने देता, उनको उल्टी सीधी करके और उनको बर्बाद करवा देता है। मायावती को कहेगा, काशीराम को कहा, सब कुछ कह करके क्या। एक समय था जब काशीराम और मायावती की सीट लगी थी, मेरी भी 7 सीट थी, मेरी लगी भी थी सीट, लेकिन मुझे बहका करके दूसरी जगह बैठा दिया, मुझे स्टेज तक आने नहीं दिया। और मायावती भी कहती रही कि नहीं, बुलाओ, जयवान जाटव की सीट लगी है, हमने लगवाई है, अब उनको बुलाओ। तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती है ना। उस कॉन्स्पिरेसी में यदि जय भगवान जाटव मायावती के काशीराम की 7 वाली सीट पे भी बैठता तो माहौल कुछ और हो जाता। तो यहाँ कॉन्स्पिरेसी चलती है, मुझे इनकी चिंता नहीं है। मुझे जब चाहिए ही कुछ नहीं, ना मुझे पार्टी में कोई पद चाहिए, ना मुझे MP MLA बनना है, मैं तो समाज के लिए काम करता हूँ। लेकिन और BSP के यहाँ छोड़े हैं आप, तो भीम आर्मी बनाने का ऐसा आपके दिमाग में क्या योजना आया, क्या कल्पना की है कि भीम आर्मी बनाना पड़ा? नहीं, भीम आर्मी अच्छी संस्था थी। भीम आर्मी के हर गांव में स्कूल चलते थे, हम लोग पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम करते थे। हमें यदि समाज को आज ऊपर उठाना है तो पढ़ने पढ़ाने का ही कार्यक्रम, पढ़ो पढ़ाओ,
एक आदमी बड़ी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा छोटी क्लास के बच्चे को पढ़ाएगा तो उस पूरा देश पढ़ जाएगा। हम लोगों को कार्यक्रम चलाने चाहिए भाई। राजनीति तो जब आएगी, राजनीति इतनी आसान नहीं है। राजनीति की व्यू रचना मैंने रची है। अभी 19 और 20 नवंबर को भीम संसद का हमने गठन किया। भीम संसद का हमारा सत्र हो रहा है, संसद बैठेगी। हम पार्लियामेंट हाउस में तो हमारा कोई आदमी चर्चा करने को तैयार नहीं है। सारे MP भड़वे हो गए। एक भी आदमी, चाहे वो पार्टी रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, कोई भी आदमी हाउस में कोई बात ही नहीं उठाने को तैयार। या तो उन्हें पता नहीं या वे उठाना नहीं चाहते, जो भी कारण रहा हो। लेकिन मैंने सबको चिट्ठी लिख करके कहा था कि ये 5 साल मिले हैं, ये 5 साल को आपने सदुपयोग करना है। और पार्लियामेंट हाउस में हमारे सवाल उठाने, लेकिन किसी ने नहीं उठाए। 5 साल गुजरे जा रहे हैं, कोई आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता, अत्याचार हो रहा है। भीम आर्मी सबसे आगे जा रही है, इस पे आपको क्या राय है? भीम आर्मी अच्छा है। अभी उनको बेचारे को मैंने बुलाया, चंद्रशेखर आज़ाद को कई बार बात हुई है, बुलाया। मैं आपके माध्यम से बुलाना चाहता हूँ, आए। मैं उसको इसका नुक्सा बताऊँगा कि इसका नुक्सा क्या है। इसका नुक्सा है कि हम लोगों के साथ में अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, ये होते रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। या तो टिट फॉर टैट का वाला जो समय आए, टिट फॉर टैट जब तक हम नहीं करेंगे तब रुक सकते हैं। हमारे ऊपर अत्याचार, भले ही हमें ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि हमारे वो 5 आदमी को मारते हैं। यदि हम उनके 10 आदमी को मारेंगे, 2 को भी मार देंगे तो भी उनको पता लग जाएगा कि आदमी कैसे मरता है, आदमी की वैल्यू क्या है। वो तो हम कर नहीं पा रहे, वो तो हमारी अभी ताकत नहीं, लोग डरते हैं। लेकिन कम से कम सरकार को करना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था, मैंने नहीं बल्कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब कहा था कि यदि जहाँ पर घटना घटी है, जैसे वो 2 लड़कियों को अभी लखीमपुर खीरी में मारा है और उनको 5-6 लोगों ने उनके साथ में दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करके मार करके पेट पर लटका दिया, तो ऐसे मामले में वहाँ पर एरिया का जुडिशियल अफसर जाए। इतनी बड़ी संगठन आपने बनाया जो RSS का टक्कर दे देता है, भीम आर्मी। इस भीम आर्मी में अब आपने कौन सी भीम आर्मी बनाए हैं, इसके बारे में आप बताइए जरा। देखिए, चंद्रशेखर को इसीलिए तैयार किया, जब मेरे पास ये खबरें आई है कि वो पार्टी बना रहा है, मैंने 1000 बार मना किया, अभी नहीं बनाओ, 5-4 साल काम करो, हमें RSS का मुकाबला करना है, RSS को धमकाना है, उसको बताना है तुम कुछ भी नहीं हो, हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे। लेकिन नहीं सुनी, कुछ लुचाखड़े लड़के लग गए, कुछ आदमी लग गए स्वार्थी, उन्होंने लग करके ज़बरदस्ती पार्टी बनवा दी। यदि हम देश बहुत बड़ा है, 4-5 साल यदि हम पूरे क्षेत्र में काम करके पार्टी की, भीम आर्मी की इमेज बढ़ा लेते, हम नौजवानों को इकट्ठा कर लेते, तो आज किसी की हिम्मत नहीं है जो शुल्काज के ऊपर अत्याचार हो। आपको नहीं लगता है कि भीम आर्मी में अब नई संगठनें बन जाने से और पार्टियां बन जाने बिखराव हो गया है? तो उसको बिखराव हो रहा है, अलग अलग लोग नाराज होकर के जा रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर की भी कुछ कमी है। जो उसके पुराने साथी दोस्त थे, जो उसके साथ पर मिटने के लिए तैयार थे, उनको चंद्रशेखर ने छोड़ दिया है। वो बहुत बुरी बात है। अच्छे बुरे दोस्त सारे होते हैं। जब उसके बुरे दिनों में सब साथ थे, आज वो बुरे हो गए। कैसे बुरे हो गए? हो सकता है कोई आदमी में कमियां हों थोड़ी बहुत, तो उनको सुधारा जाता है, उनको सबको निकाल के बाहर थोड़ा ही फेंका जाता है। चंद्रशेखर में भी कमी है। अब मेरे को वो आ ही नहीं रहा है। मैंने जितना उठाया, जब वहाँ पर बहुत बड़ी रैली हुई थी और वो जेल के लिए उसके वारंट थे, उसको पकड़ने के लिए घूम रहे थे, इनाम घोषित था, मैं उसको ले करके जंतर मंतर पर 21 तारीख को उस दिन उसको सामने खड़ा हुआ, लेकर लोगों ने उसको पगड़ी पहनाई। उसने, चंद्रशेखर ने वो पगड़ी खुद ना पहन करके मेरे सिर पे पहनवाई। लाखों आदमी था, इतना बड़ा प्रदर्शन देश में आज तक नहीं हुआ। वहाँ हुआ, वो पगड़ी मेरे सिर पे पहनाई कि मेरा बाप भी ये हैं, मेरे नेता भी बड़े भी ये हैं, यही मेरे सर पे सरवा है। वो पगड़ी की लाज रखता है और उसने उसको आगे निभाया होता, बराबर मिलता रहता, मैं उसको गुण देता रहता। मेरे पास तो जो मैंने सीखा है राजनीति में, लोगों को रख करके आगे बढ़ा के मैं उसको सिखाता। अब वो लुचाखड़े आदमियों के बीच में ज़्यादा घूमता है, क्या किया जाए? सर, जैसे कह रहे हैं बार बार कि चंद्रशेखर को हमने बनाया, चंद्रशेखर को और भीम आर्मी को मैंने बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उपकार बाबरा भी कह रहे हैं कि मुझे संगठन बनाया, ऐसा क्या? मैंने भीम आर्मी नहीं बनाई। भीम आर्मी ये सब वर्कर ने, नौजवान ने बनाई। मैं तो बुढ़ा आदमी हो गया हूँ, 80 साल मेरे टच होने जा रहे हैं।
मैंने भीम आर्मी नहीं बनाई, मैं एक उनका सलाहकार और मैं उनका एक आगे बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, उनको सह देने वाला, उनको गुर सिखाने वाला आदमी रहा हूँ। उपकार बावरा यदि इस तरह की बात करता है, वो चंद्रशेखर के साथ था, वो गलत भटक गया है, उसको साथ। लेकिन इसके साथ में ये जरूरी है, जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसको भी तो उनको बुलाना चाहिए। उसको बुला करके सब साथियों को, जो आदमी भटकते जा रहे हैं उनको बुलाए, बात करें तो क्या बुरा क्या है। यदि मैं अभी उसी तरह चलता रहता तो मैं सबको बुला करके इनको नहीं बिखरने देता। और अभी भी यदि चंद्रशेखर ठीक हो जाए, वो मिले, बात करें, मैं सबको बुला लूँगा, चाहे उपकार बावरा हो या कोई हो, सबको बुला के इनका एक संगठन एक जगह फिर कर दूंगा। ये कौन सी मुश्किल है। तमाम संगठन है भीम आर्मी से लेकर, क्या आने वाले समय में ये सारे संगठन एक होके बीएसपी के लिए लड़ेंगे या किसी अलग पार्टी के लिए लड़ेंगे? देखिए, संगठन, लोग बात सब ऐतराज़ करते हैं कि वो संगठन बना लिया, वो संगठन बना लिया, वहाँ बना लिया। मैं संगठन बनाने के खिलाफ नहीं हूँ। इससे जागृति आती है। जितने आदमी संगठन बनाए उतना ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। 2 अप्रैल 2018 को जो हमारा आंदोलन हुआ था देश भर में, वो इसी का था कि हमारे संगठन थे। एक संगठन पूरे देश को नहीं चला सकता और एक संगठन के ऊपर सारा माल मताल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि संगठन है, लेकिन आपस में मुद्दों के ऊपर सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अभी 19 और 20 नवंबर 2022 को शनिवार इतवार के दिन हमने भीम संसद रखी है। उसमें सब संगठनों को हम बुला रहे हैं। सब संगठनों को कहा कि भाई आप अपनी जगह जिंदा रहो, आप अपने काम करते रहो, हमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। ना आप जय भगवान जाटव के अंडर काम करेंगे, ना किसी और के अंदर काम करेंगे। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप भीम संसद के सांसद बनेंगे।